अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम खैरुल्लाह है और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में, जिसमें हमने क्लास 10th स्टार्ट कर दी थी। और हमने जो है 10th क्लास के अंदर फिजिक्स चैप्टर्स को लिया था, जो कि हम ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड को ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे और उसको हमने पार्ट वाइज लिया था। तो पिछले वीडियो में हमने क्या देखा? पिछली वीडियो हमने देखा था डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। जब यानी कि मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ, बता देता हूँ कि पिछली वीडियो में क्या किया था कि जब हम जो है प्रिज्म से यानी कि व्हाइट लाइट को पास करवाते हैं तो वो स्प्लिट होती है 7 ऑफ कलर्स में। 7 ऑफ कलर्स में जो कि हमने याद किए थे, क्या होते हैं? वेव गियोर। और इनका सीक्वेंस ऐसे ही होता है, ठीक है। पहले हमारा वॉयलेट कलर आता है, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर लास्ट में आता है रेड। तो इसके अंदर हमने क्या देखा था कि जो एंगल ऑफ डिवीजन होता है, एंगल ऑफ डेविएशन ये क्या होता है? ये होता है हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/वेवलेंथ। ठीक है, जितना ज्यादा एंगल होगा, एंगल ऑफ डिवीजन ज्यादा होगा, उतना ही हमारी वेवलेंथ जो है कम रहेगी। अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी मींस वेवलेंथ अगर ज्यादा हो गई तो हमारी एंगल ऑफ डिवीजन कम होगा। तो हमने ये सारे फेनोमेनास देखे थे और हमने क्या देखा था कि जो रेड लाइट होती है वो लीस्ट डेविएटेड होती है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। और हमने एक चीज और देखी थी, जो वॉयलेट कलर होता है, वॉयलेट कलर में क्या होता है? लॉन्गेस्ट डेविएट होती है, ज्यादा मोस्ट डेविएट होती है, जिसकी वजह से इसकी शॉर्ट वेवलेंथ होती है। तो ये सारे फेनोमेनास हमने देखे थे और आशा करता हूं कि आपको समझ में भी आए होंगे। तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो कि क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब देखिए, वर्ड से तो पता नहीं चल रहा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये नेक्स्ट है टॉपिक आपकी बुक का, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए, मैं आपको इसकी एक बार पहले बता देता हूं इसके बारे में, उसके बाद डेफिनेशन लिखूंगा। जब एक लाइट रे क्या होता है? डेंसर मीडियम से ऑब्लिकली कहां चलती है? डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ, ठीक है। डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ। और जो जो इंसिडेंट रे जो होता है इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है। मींस कि क्या होता है कि जो हमारी, देखो मैंने आपको रिव्यू बता देता हूं कि हमारा जो है इसने क्या होता है, एक हमारे पास एक ग्लास प्रिज्म है, ठीक है, सॉरी ये है स्लैब है। इसमें क्या होता है, जब एक लाइट रे एयर से डेंसर की तरफ जाती है तो टुवर्ड द नॉर्मल चलती है। फिर जब हमारी क्या होती है, डेंसर से रेयर की तरफ जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में, जब एक लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाती है, ठीक है, जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाती है और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो ज्यादा होता है, क्रिटिकल एंगल के बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी इसके बारे में डिटेल में, जो ज्यादा होता है हमारा क्रिटिकल एंगल से, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जब ज्यादा होता है, क्या होता है? इंसिडेंट इज ग्रेटर देन, किससे होता है? सॉरी, रे ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल से, तो उसी फेनोमेना को हम क्या कहते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। तो क्या लिखेंगे? इसके अंदर लिखेंगे व्हेन
ray of light is obliquely from denser medium to rarer medium and the incident ray of light is greater than critical angle angle. When a ray of light is obliquely from denser medium to rarer medium and the incident ray of light is greater than critical angle, उसी फेनोमेना को हम क्या कहते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। आपको समझ में आ गया होगा एक बार। हाँ, एक चीज और लिखेंगे इसके अंदर कि मैंने आपको बताया नहीं कि जो लाइट रे होती है वो रिफ्लेक्ट किसकी तरफ कर जाती है? डेंसर मीडियम की तरफ। ठीक है, ये और ऐड कर देंगे, द लाइट रे रिफ्लेक्ट in the direction of denser medium. This is called total internal रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यही हमारा जो फेनोमेना कहलाता है वो कहलाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब समझ में आ गया? व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज ऑब्लिकली फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम एंड द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अभी बताता हूं मैं आपको क्रिटिकल एंगल क्या होता है। ठीक है, द लाइट रे रिफ्लेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ डेंसर मीडियम, दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम क्रिटिकल एंगल की। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? क्रिटिकल एंगल, आप प्लीज नोट्स जरूर बनाइएगा, प्लीज प्लीज प्लीज। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो फिर क्या है कि उससे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, नंबर नहीं मिलेंगे। तो नोट्स जरूर बनाइएगा जो मैं लिखता हूं और जो मैं बनाता हूं। देखिए, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है दी, इसके अंदर लिखेंगे। हाँ, मैं आपको बता देता हूं कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जिसमें कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होता है? 90 डिग्री, उसी को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें लिखेंगे द एंगल ऑफ इंसिडेंस in which the angle of refraction is 90 डिग्री। उसी को क्या कहते हैं? जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, जो एंगल बनाता है, किसमें क्या होता है? इन विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, यानी कि परपेंडिकुलर होता है। समझ में आया? जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जो बनाता है हमारा, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमने देखा था इस केस में जब गई थी हमारी यहां से ऐसे जो बनता था हमारा नॉर्मल से हम क्रिएट करते थे इस तरीके से। तो यानी कि डेंसर से रेयर में जब जा रही है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का क्या हो? 90 डिग्री बनाता हो, यानी कि परपेंडिकुलर हो, मींस ये। तो क्या होगा? वो हमारा क्रिटिकल एंगल कहलाता है। नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए नेसेसरी कंडीशंस क्या क्या होती हैं
होने के लिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर ही नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशंस। कंडीशन क्या क्या होती है इसके अंदर? कंडीशंस, ओके, कि हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं कहलाएगा जब तक कि कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती। क्या होती है? पहला, व्हेन a ray of light obliquely from denser medium to rarer medium, ठीक है, and the light reflect in the direction of denser medium, ठीक है। पहली कंडीशन हमारी क्या होनी चाहिए कि जो रे ऑफ लाइट है ऑब्लिक्वली चले, मींस ऑब्लिक्वली का मतलब चले फ्रॉम से डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ चले, और जो रिफ्लेक्शन होगा हमारा इन द डायरेक्शन ऑफ डेंसर मीडियम की तरफ डायरेक्शन होगा, उसी का पहला ये है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन है। सेकंड देखिए क्या है, जो हमारा एंगल है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच incidence for which the angle of refraction is कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। मैंने आपको बताया कि परपेंडिकुलर होना चाहिए, मींस 90 डिग्री होना चाहिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इस पे, इंसिडेंस और एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। तो क्या कहला, ये दूसरी कंडीशन होती है हमारी जिसकी वजह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्रिएट होता है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे कंडीशन भी पूरी हो गई है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर डायमंड की, सॉरी डायमंड कह रहा हूं, एग्जांपल्स की। देखिए इसमें दो एग्जांपल्स आती है हमारे डायमंड। आपने देखा होगा डायमंड जो है, आप मार्केट में जाते हो और जब उस पर आप फ्लैश लाइट जलाते हो तो वो चमकने लगता है, चमकता है पूरी तरीके, प्यारा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। वो किस वजह से होता है? वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, क्योंकि जो रे ऑफ लाइट जाती है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो पूरे चारों तरफ जो है हमारा एक तरीके से मतलब हमारा जो वो होता है डायमंड होता है कि शेप में होता है, थोड़ा सा इस ऐसे होता है। तो लाइट हर जगह से इसमें मान लीजिए इंटर हुई, मान लीजिए यहां से इंटर हुई हमारी डायमंड जो है, डायमंड से ऐसे इंटर हुई लाइट, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे टकराएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, यूं जाएगी, यूं जाएगी, यूं जाएगी, यूं जाएगी, इस तरीके से टकराएगी, जिसकी वजह से चारों तरफ हमें जो है लाइट रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई देती है डायमंड के अंदर, ठीक है। तो हमें चमकता हुआ इसीलिए डायमंड दिखाई देता है, वो इसी वजह से होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। एक और एग्जांपल होता है इसके अंदर मिराज का। मिराज का मतलब क्या हुआ कि जब मान लीजिए आप एक रेगिस्तान के अंदर गया, बहुत ज्यादा प्यास लग रही है आपको, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। तो कुछ शॉर्ट टाइम के लिए हमें एक पानी का कुआं दिखाई देता है बहुत दूरी पर, क्या वहां पानी का कुआं है। तो जो वो इल्यूजन होता है ना, उसी को हम मिराज कहते हैं, ठीक है। मिराज भी किसी वजह से होता है, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। समझ में आ गया होगा? तो लिखते हैं इसके बारे में, एग्जांपल्स ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एग्जांपल्स, इसको आप नेक्स्ट हेडिंग बना बना के लिखिएगा, ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, ओके। एग्जांपल्स, सबसे पहला एग्जांपल क्या है हमारा, डायमंड।
इसके अंदर क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे व्हेन द इंसिडेंस incidence ray of light fall on the surface of diamond such that the angle is formed. The angle is formed. The incident formed. The incident ray of light is the incident ray of light is greater than the critical angle. This condition is responsible for total internal reflection. ठीक है, तो समझ में आ गया। व्हेन द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट फॉल, गिरती है ऑन द सरफेस ऑफ डायमंड सच दैट द एंगल इज फॉर्म्ड। एंगल क्या बनता है, उसमें बन जाता है जब रे ऑफ लाइट इंसिडेंस होती है। ठीक है, द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ये भी एक कंडीशन होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए, जिसकी वजह से ये कंडीशन होती है जो रेस्पॉन्सिबल होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं हम दूसरा, मिराज। मैंने आपको बताया इट इज एन इल्यूजन, इसके बारे में लिखेंगे इट इज एन illusion. It is an illusion that is responsible for the appearance of water, in desert ठीक है, it is an illusion that is responsible for appearance of water in desert in very short period of time. तो क्या होता है, बहुत कम समय के लिए हमें एक इल्यूजन दिखाई देता है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये भी एक एग्जाम्पल हुआ हमारा, यानी कि बहुत ही कम समय के लिए हमें डिजर्ट के अंदर क्या दिखाई देता है, पानी का कुआं दिखाई देता है, पानी दिखाई देता है, इमेजिन करता है बंदा। तो इसके अंदर हमने ये चीज भी देख ली। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देख लिया हम लोगों ने। अब बात करते हैं नेक्स्ट पे। ये हमारी कंडीशन सब खत्म हो गई है, तो आप अच्छे से इसका नोट्स बना लीजिएगा। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि रेनबो। आपने देखा होगा रेनबो। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको बताता हूं रेनबो क्या होता है। देखिए, ये कब बनता है, जब हमारा आपने देखा होगा रेनबो बनते हुए पहाड़ों के एरियाज के अंदर ज्यादातर बनता है ये। ठीक है, कभी कभार हमारे घर की साइड में बन जाता है। तो ये कब बनता है, जब क्या होता है, बारिश होती है। बारिश होने की वजह से हल्की हल्की बारिश होती है, तो वहां पर क्या है कि जो सन रेज होती है, मान लीजिए बारिश हुई और कुछ जो है हमारी बूंदे हवा के अंदर रह जाती है। ओके,
तो क्या होता है, जिसकी वजह से सनलाइट क्या करती है, रेन ड्रॉप्स जो होती हैं वो क्या करती है, उनका काम क्या होता है, वो प्रिज्म का काम करती है। मींस जो सनलाइट आती है वो क्या होता है, जो वाटर रेन ड्रॉप्स जो होते हैं उसके अंदर जाती है, रिफ्लेक्ट होती है और वो फेनोमेना शो कराती है। ठीक है, तो जो हमारी जो रेनबो होता है वो 3 कंडीशंस पर वर्क करता है, 3 रूल होते हैं उसके। पहला रूल होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, जो मैंने आपको बताया। उसके बाद क्या होता है, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट, कि डिस्पर्जन हो रहा है व्हाइट लाइट का। और तीसरा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो क्या होता है, देखिए मैं आपको बताता हूं कि जब हमारे मान लीजिए कि एक रेन ड्रॉप है ये, ओके, ये रेन ड्रॉप है, तो क्या हुआ कि जो सनलाइट है, सनलाइट किसका काम करती है, हमारी इंसिडेंट लाइट का काम करती है। ये सनलाइट आई हमारे यहां से ऐसे, ओके, ऐसे आई, मान लीजिए स्ट्रेट मान लीजिए फिर, क्योंकि बैंड हो जाएगी ना वो सीधा। अब देखिए यहां से हमारी जो है एक सनलाइट आई इस तरीके से यूं, ठीक है, तो ये क्या होगा, बैंड होगी टुवर्ड द नॉर्मल की तरफ। ठीक है, फिर यहां से क्या होगा, हमारा रिफ्लेक्शन होगा इसके अंदर ही। ये रेन ड्रॉप है, ये क्या है हमारी, ये रेन ड्रॉप है, ओके। तो इसके अंदर क्या होगा, ये जो लाइट आई है रिफ्लेक्ट हो गई हमारी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन हो गया, इसके अंदर रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, इस तरीके से रिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ, हमारी एक लाइट आई जो कि टुवर्ड द नॉर्मल की तरफ गई, ठीक है, रिफ्लेक्शन हुआ। इंसिडेंट लाइट जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है, हमने ये प्रिज्म में देखा था, तो टुवर्ड द नॉर्मल जाती है। उसके बाद रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ। रिफ्लेक्शन होने के बाद ये क्या हुआ, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल चले गए, मींस ऐसे। तो यहाँ पर एक एंगल क्रिएट हो गया जो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हमें रेनबो दिखाई देता है। और रेनबो जो बनता है वो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सन बनता है। समझ में आ गया होगा। तो इसके बारे में लिखेंगे, अब हेडिंग डालेंगे रेनबो। रेनबो के बारे में लिखेंगे, इट इज अ नेचुरल spectrum, it is a natural spectrum. It forms when, कब बनता है ये, when after the form after the rain shower। जब हमारी रेन शावर मतलब बारिश हो जाती है उसके, ये एक नेचुरल, ये कब बनता है, आफ्टर द रेन लिख सकते हैं, रेन शावर। ठीक है, इट इज कॉज्ड बाय डिस्पर्जन ऑफ, इट इज कॉज्ड बाय dispersion of सनलाइट, इसका सनलाइट का, ठीक है, सनलाइट की वजह से ये तो बनता है हमारा ये। और सनलाइट किसका काम करती है, व्हाइट लाइट का, सनलाइट। ठीक है, सनलाइट बाय टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, बाय टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, present in the atmosphere. A rainbow is always formed, a rainbow is always, हमेशा, याद रखिएगा, हमेशा बनता है कहां, formed in the opposite direction of the sun, in the opposite direction of the सन। ठीक है, कहां बनता है, अपोजिट डायरेक्शन में बनता है सन का। देखिए उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे ऐसे करके, इसी पॉइंट के अंदर, मान लीजिए पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट डाल लीजिए, आप साथ सोचेंगे इस नेक्स्ट पॉइंट नहीं है, दूसरा पॉइंट है, द वाटर ड्रॉपलेट एक्ट, द वाटर
ड्रॉपलेट एक्ट इस तरीके से एक्ट करती है लाइक स्मॉल प्रिज्म, लाइक स्मॉल प्रिज्म, ठीक है। दे रिफ्लेक्ट एंड डिस्पर्स, दे रिफ्लेक्ट and disperse the incident sunlight, the incident sunlight. It then reflect it internally, then reflect it internally. ठीक है, तो ये क्या है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं हमारा किस तरीके से एक्ट करती हैं, एक छोटे प्रिज्म की तरह का, जो क्या करती है, रिफ्लेक्ट और डिस्प्रेस करती है, डिस्प्रेस, ठीक है, सॉरी ये डिस्प्रेस, ये डिस्प्रेस, ठीक है, डिस्प्रेस ये होता है, ठीक है, जो क्या करती है, डिस्प्रेस कर देती है इंसिडेंट सनलाइट को, है ना, इंसिडेंट सनलाइट को, और रिफ्लेक्ट करती है इट इंटरनली, ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसी में ही, The rainbow are the rainbow, third point, is dependent on three phenomena, dependent on three phenomena. कौन कौन से होते हैं, पहला होता है डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट, डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट, सनलाइट मान लीजिए, व्हाइट लाइट मान लीजिए, व्हाइट लाइट, ओके, व्हाइट लाइट हमारा कौन सी है, सनलाइट ही है, वो सनलाइट ही तो व्हाइट लाइट का काम कर रही है, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। उसके बाद क्या होता है हमारा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसके बाद हमने थर्ड जो पढ़ा है इसके अंदर, ये है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, ऐसे कर लीजिए, आप कभी कंफ्यूज हो जाओ, सेकेंड थर्ड, हाँ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये जो है हमारी तीन फेनोमेना पर डिपेंड रहती है। पहला हमारा क्या रहता है, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट का मतलब क्या होता है, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में भी बताया था कि जब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक बार और बता देता हूं। जब कोई एक रे ऑफ लाइट, ठीक है, जब कोई एक रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और वो रिफ्लेक्ट होती है, तो उसी फेनोमेना को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। यानी कि मान लीजिए कि कोई रे ऑफ लाइट जो है हमारी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ गई है, मान लीजिए, तो कहां रिफ्लेक्ट होगी, टुवर्ड द नॉर्मल, ठीक है, और उसके बाद डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जा रही है, तो कहां रिफ्लेक्ट होगी, हमारी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो उसी जो चेंज हो रहा है पाथ हमारा लाइट का, उसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद तीसरा हमने टोटल रिफ्लेक्शन देख लिया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, हमने ये चीज देख ली, ठीक है। इसके बाद हमारा जो है, ये हमारा जो थे, ये हमारे रेनबो से रिलेटेड थे, जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जो कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर सही नहीं है। तो आप आशा करता हूं कि आपको जो है ये चीज समझ में आ गई होगी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, रेनबो क्या होता है, क्या क्या फेनोमेनाज होते हैं, इन सब चीजों के बारे में।
तो अगर आपको कोई भी इसके अंदर क्वेरी है या क्वेश्चन है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करिएगा, और अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, क्योंकि इससे फायदा होगा दूसरों का, तो और आपको पहले नोटिफिकेशन मिलेगी। तो जब तक के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।